आरजे अनमोल की अनमोल कहानियाँ। तो साहब आज की अनमोल कहानी में हैं दो लव स्टोरीज। पहले शुरुआत करते हैं रियल लाइफ लव स्टोरी से। साल था 1953। गुड लुकिंग चार्मिंग शमी कपूर सिर्फ 22 साल के थे। अभी तक एज एन एक्टर अपना करियर शुरू नहीं किया था। उसी साल फिल्म इंडस्ट्री एक क्रिकेट मैच खेलने के लिए सिलोन जाती है। 3 दिन का टूर है। इसमें सिनेमा के बड़े बड़े खिलाड़ी क्रिकेट के खेल में अपना अपना जलवा दिखाने की चाहत लिए वहां पहुंचते। दिलीप कुमार, राज कपूर, प्राण, नरगिस, बड़े बड़े स्टार्स हैं एक साथ यहाँ। और इन्हीं के बीच में एक यंग मेंबर यानी कि शमी कपूर, उसे भी साथ में जाने का मौका मिलता है। तो साहब क्रिकेट मैच हुआ। जहाँ ये फिल्म स्टार्स के लिए एक अलग एक्सपीरियंस है, वहीं ऑडियंस के लिए तो क्या कहने हैं साहब। पर्दे के धुरंधरों को क्रिकेट की पिच पे खेलते हुए देखने का मजा कुछ और था। ओवरऑल एन एंटरटेनिंग मैच। अच्छा, अब टूर पे निकले हैं तो खेल के अलावा घूमना फिरना ही बनता है यार। तो साहब सैर सपाटा और लेट नाइट पार्टीज भी चल रही हैं और शमी साहब तो फुल ऑन एंजॉय करने के प्लान से निकले हैं। पहली शाम एक कैबरे डांस शो देखने पहुंचते हैं और वहां उनकी नजर पड़ती है एक इजिप्शियन बेली डांसर पे जो भला की खूबसूरत है। और शमी जी उसे देखते ही अपना दिल दे बैठते हैं। लव एट फर्स्ट साइट। उन्हें उससे प्यार हो जाता है। एक अजीब सा दीवानापन है। दिल बस हर पल उसका ही दीदार करना चाहता है। बस फिर क्या, अगले दिन शाम को शमी कपूर फिर से पहुंच जाते हैं वहीं उसी कैबरे डांस शो को देखने के लिए। वजह वही बेली डांसर से जी भर के देख सकें। हर दिन ये वन साइडेड प्यार बढ़ता ही जा रहा था। अब तीसरी शाम आती है, ये आखिरी शाम है बाय द वे, अब कल वापस जाना है। शमी जी फिर वही कैबरे डांस शो देखने पहुंचते हैं। अब तक बेली डांसर के लिए उनका प्यार बेइंतहा हद पार कर चुका है, जुनून बन चुका है, क्योंकि दिन रात उठते बैठते सोते जागते यही सोच रहे हैं। देखिए, अब सिर्फ उसे देखते रहने का वक्त नहीं है। अब बंबई वापस लौटना है और उससे पहले प्यार का इजहार करना जरूरी है। तो शमी जी एक दिन और सिलोन में रुकने का प्लान करते हैं और अगले दिन पूरी तैयारी के साथ अपना प्यार उस डांसर तक पहुंचाते हैं। और फिर You know, I really like you. Actually, I can't live without you. Will you marry me? शमी, we'll see. we'll see. Means she's not sure about this relationship. One-sided love है तो साहब इतनी आसानी से अपने अंजाम तक पहुंचने से रहा। शमी कपूर की कोशिशें जारी। अब शमी कपूर बंबई लौट चुके हैं। उन्हें पता चला कि वो बेली डांसर वाया बॉम्बे कायरो सिटी अपने वतन लौट रही है। बस मिल गया मौका। शमी कपूर ने उन्हें बंबई रुकने के लिए मना लिया। ताजमहल होटल में दोनों यानी कि वो बेली डांसर और उसकी माताजी का ठहरने का अरेंजमेंट किया गया। इसी बीच राज कपूर की फिल्म का प्रीमियर था लिबर्टी सिनेमा हॉल में। तो वहां वही इजिप्शियन डांसर और उसकी मां को बुलाया गया, इनवाइट किया गया। वहां शमी जी ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ये कहकर उस डांसर को मिलवाया कि शी माइट बी योर डॉटर इन लॉ, आपकी बहू हो सकती है। शादी का पूरा प्लान बना चुके हैं शमी कपूर। लेकिन अब उस डांसर का वापस कायरो लौटने का टाइम आ गया है। लेकिन जाने से पहले दोनों एक बार फिर से मिलते हैं। You're just 22 and I'm 17. We are too young. At least we should take some time to think. Say around 5 years. तो साहब तय हुआ कि दोनों एक दूसरे को 5 साल का वक्त देंगे। अगर 5 साल के बाद भी ये प्यार उतना ही मुकम्मल रहा, इतना ही स्ट्रॉन्ग रहा, तो शादी कर लेंगे। वो अपने वतन लौट गई, शमी कपूर यहाँ बंबई। वो कहते हैं ना कि जोड़ियां आसमानों में बनती हैं, बस वैसे ही कुछ था। साल था 1955। शमी जी फिल्म कर रहे थे रंगीन रातें और उसमें काम कर रही थी गीता बाली। शमी कपूर को एक बार फिर से इश्क हो गया। प्रपोज किया। इस बार कोई इंतजार नहीं, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया। शमी कपूर गीता बाली प्यार के बंधन में, शादी के बंधन में बंध गए। उधर वो इजिप्शियन बेली डांसर, उसे भी एक आशिक मिलता है अपने वतन में। वहां पे उससे शादी कर लेती है और उसकी प्यार की कहानी की भी एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वैसे कुछ ऐसी ही प्रेम कहानी हमें एक फिल्म में भी देखने को मिलती है ना, 1970 मेरा नाम जोकर। राज कपूर खुद उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। याद है वो जोकर जो उस सर्कस में आई उस रशियन कलाकार से प्यार कर बैठता है, मरीना। राजू यानी कि राज कपूर
जो उसे देखते ही लव एट फर्स्ट साइट, बस प्यार कर बैठते हैं। रशियन बोलते हैं उसके साथ में, नियत नियत दादा। प्यार की कोई भाषा नहीं होती दोस्त। यह राजू का दिल टूटता है, हम सब जानते हैं। सर्कस बंद होता है, मरीना वापस रशिया लौटती है, और राजू के जिंदगी के उस मोड़ पे जब वो आखिरी परफॉर्मेंस देने के लिए उतरा है सर्कस में, तो मरीना वहां बैठी होती है, अपने हस्बैंड के साथ देख रही होती। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। लेकिन दोस्त, प्यार मोहब्बत की बातें हैं, प्यार मोहब्बत के साथ सुनना। रेडियो नशा पे मैं अनमोल हूँ, स्टे ट्यून्ड।